दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां कई बार इतना ज्यादा रहस्यों से भरी हुई होती है कि उसे नॉर्मल लफ्जों में साझा करना नामुमकिन है। भूत प्रेत की कहानियां कई जगह ऐसी भी घटी हैं जहां पर कोई सुराग, कोई नामो निशान नहीं मिलता कि ये काम भूत ने ही किया होगा। लेकिन कहने वाले कहते हैं ना कि जिस चीज का कोई सुराग नहीं मिलता वो अक्सर रूहानी ताकतों का ही शिकार होता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी तरह की एक कहानी, जंगल की चुड़ैल। आज आपको ऐसे रहस्य की सैर कराने जा रहे हैं हम, जिसमें प्रवेश करने के बाद लोग थर थर कांपने लगते हैं। ऐसा माहौल जिसमें आपको डर का एक नया एहसास होगा। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, यानी कि किसी की बनी बनाई या मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। और ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके बदन के रोंगटे खड़ी कर देगी और आपको डरने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खौफनाक सैर जिसमें आप एक बार सवार हुए तो आप डरते ही चले जाएंगे। ये कहानी सत्य पर आधारित है और मेरी माताजी से सुनी हुई ये कहानी हमारे नाना जी के जीवन चक्र की एक घटना को दर्शाती है। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक अधिकारी थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से वो रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था और वे अपने साथियों से अलग हो गए। अपने साथियों को बता दिया कि उन्हें घर की कोई जरूरत के सामान लेना है और बहुत सारी चीजें लेना है। उनके साथियों ने थोड़ी बहुत मजाक करते हुए उनकी खिंचाई की और कहा कि ठीक है, आप लेकर जाइए, हम अपने अपने घर निकलते हैं। उन्होंने घर की कोई जरूरत के सामान के लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए वहीं पर रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम उनका कब गुजर गया उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा और टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका था। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मैं बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुँचने में काफ़ी समय भी लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्योंकि जंगल का जो रास्ता था वो एक तरह से उनके घर का शॉर्टकट था और आपको पता ही है कि इंसान लॉन्ग कट लेने से ज़्यादा शॉर्टकट लेने में यकीन रखता है। उसे किसी भी तरह जल्दी पहुंचना है, भले ही वो वहां जाकर फालतू फिजूल बैठा रहे, लेकिन उसे बस अपने घर जल्दी पहुंचना है, चाहे उसके लिए उसे खतरा भी मोल क्यों ना लेना पड़े। वो जंगल से गुजरना मंजूर कर लेगा बजाय इसके कि वो लंबे रास्ते से होकर जाए। इंसान जल्दबाजी बहुत करता है और ये उसकी फितरत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हर इंसान को आजकल जल्दी है, कोई भी देर से नहीं जाना चाहता, सब जल्दी ही जाना चाहते हैं। आपको आज के दौर में हर इंसान मिलेगा जो बोलेगा भाई आप हट जाओ, मुझे जाने दो, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आप पहले चले जाओ, मैं भी आता ही हूँ। क्योंकि देर किसी को भी मंजूर नहीं है, सबको जल्दी अपने अपने मंजिलों तक पहुँचना है। बहरहाल उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और उन्होंने जंगल की तरफ जाने के लिए अपनी गाड़ी को घुमा लिया। उन्हें पता था कि जंगल का रास्ते के बारे में कई बातें होती हैं और कई अफवाहें हैं, या फिर जो भी बात है वो बहुत खतरनाक है। और जंगल के बारे में कई कहानियां ऐसी भी बताई जाती थी कि जंगल में कोई चुड़ैल या भूत प्रेत, जिन्नात, इन सब का साया भी है। समय उस वक्त 11 बज रही थी। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था और जंगल के जो दरख्त थे, जो पेड़ थे, वो हवा से हिल रहे थे, जो साए साए की आवाज कर रहे थे। एक ऐसी आवाज जो अगर अंधेरे में कोई बेचारा डरने वाला सुन ले तो उसकी वहीं पर जान हलक में आ जाए। 11 बज चुकी थी, गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा, क्योंकि नाना जी की गाड़ी के आगे एक औरत आकर खड़ी हो गई थी। नाना जी ने अचानक से ब्रेक मारा और वो अनबैलेंस भी हुए, लेकिन वो गिरते गिरते बच गए। उसके बाद जैसे ही नाना जी ने सामने उस औरत को खरी खोटी सुनाने के लिए देखा तो वो औरत वहां से गायब थी। नाना जी हैरान हो गए और वो बड़े परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। मेरे सामने अभी तो कोई औरत आई थी, अभी तो मैंने ब्रेक मारा और मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन अब ये कहाँ चले गई। उसके बाद नाना जी ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ा आगे चले ही थे कि फिर से उन्हें कोई औरत गाड़ी के सामने आती हुई दिखाई दी। उन्होंने फिर से जोरदार ब्रेक मारे और फिर से वो अनबैलेंस हुए और इस मर्तबा नाना जी का पांव मुड़ गया और वहीं के वहीं गाड़ी औंधी हो गई। नाना जी जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उठे, उनके पाँव में रगड़ भी लग चुकी थी। उन्होंने गाड़ी को स्टैंड पर लगाया और जैसे ही देखा तो वो औरत वहां से गायब थी और सड़क के किनारे पर बैठकर रो रही थी। नाना जी के कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी, गाड़ी खड़ी करी और
उनकी गाड़ी के जो आगे औरत जोर जोर से रो रही थी। तो उन्होंने उससे जाकर पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने सोचा था कि इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा ये कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग गई होगी, या फिर किसी पति पत्नी का झगड़ा हुआ होगा जिस वजह से यहाँ पर बैठी है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नाना जी हैरान हो गए क्योंकि सारे जंगल में उसकी हूं और सिसकियों की गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं बोली और वो तो अपने रोने में मगन रही और जोर जोर से रोने लगी। तब नाना जी ने कहा कि चलो आज मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ है, रात भर यहाँ मत रुको, वरना कोई जानवर तुम्हें अपनी भूख का शिकार बना लेगा या तो कोई जालिम इंसान तुम्हें अपनी हवस का। इसलिए यहाँ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। रात भर यहाँ रुकोगी तो कुछ ना कुछ हादसा तुम्हारे साथ हो ही जाएगा। इसलिए आज मेरे घर के अंदर चलो और मेरे घर पर ही चलो। और ये मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे घर के में सबके लिए तुम खाना बना देना। यही समझ लेना कि रात भर रुकने की तुमने कीमत चुका दी है और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से नाना जी की राह देख रहे थे। गाड़ी के रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई है और आप इतनी रात गए आ रहे हैं जबकि सारे लोग आ भी चुके हैं। तब नाना जी ने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा ले, कल सुबह ये अपने घर चले जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था, कहीं चोर तो नहीं है ये औरत, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान को ना चुरा ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाकर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चले गई, वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही है। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियों को ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या खाना? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वह जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू खींच लेती और अंत में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब सारे काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। उन्हें अब लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब हो सकता है और अनजाने लोगों से वो डर भी रही थी। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशानी था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई थी वो। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ वापस दौड़ी। और वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी के फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना पीछे। उनके दिल की धड़कनें रुक गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कोई ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाजें भी निकाल रही थी, हूं सी आवाजें। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए ये चुड़ैल। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से उससे वो थाल ले लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी अब उन पर पड़ चुकी थी और पापा पर भी पड़ चुकी थी। सो वो कुछ भी सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचाना था। और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूं की जोर आवाजें निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी। माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को फैलती हुई देखकर वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे सामने खड़े रह गए और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे।
और इस तरह से उस चुड़ैल से पूरे घर वालों को छुटकारा मिल गया, वरना पता नहीं वो चुड़ैल इन सबका क्या हश्र करती।